हिजाब तनाज़ा के दरमियान एक बाहिजाब लड़की ने 16 गोल्ड मेडल हासिल करके हिजाब मुखालफिन के मुंह पर मारा ज़बरदस्त तमाचा। आदाब नाजरीन, मैं फ़रहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं जिस मौजू को आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, गरचा वो मौजू थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन इसकी अहमियत हमेशा बाकी रहने वाली है। जहाँ एक तरफ पूरे मुल्क में हिजाब मुखालिफ तहरीकें चल रही हैं, ऐसे में एक बाहिजाब लड़की का 16 गोल्ड मेडल हासिल करना अपने आप में एक तारीख बन चुकी है और हिजाब को मुस्लिम औरतों की तरक्की की राह में रुकावट बताने वालों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा लग चुका है। कर्नाटक हिंदुस्तान की वही जुनूबी रियासत है जहां से हिजाब तनाज़ा का आगाज़ हुआ। स्कूल इंतज़ामिया ने गैर ज़रूरी तौर पर मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनकर स्कूल में आने से मना कर दिया। यह मसला इतना ज़ोर पकड़ा कि इसकी गूंज पूरे मुल्क में सुनाई देने लगी। कर्नाटक के एक छोटे शहर अडुपी से शुरू होने वाला ये तनाज़ा पूरे कर्नाटक होते हुए मुल्क की दीगर रियासतों तक पहुँच गया। एक ख़ास जहनियत रखने वाले इस्लामोफोबिया के शिकार लोगों ने हिजाब को मुस्लिम औरतों की तरक्की की राह में रुकावट बताने लगे और उन्हें तालीम के मैदान में यकसा मौक़े के हुसूल के लिए हिजाब को उतार फेंकने की सलाह देने लगे। नाजरीन, आप लोग हिजाब तनाज़ा से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ ही होंगे। किस तरह हिजाब के नाम पर मुस्लिम तालिबात को परेशान किया गया, उनकी इज़्ज़त और नामूस को उछालने की कोशिश की गई, उन्हें कट्टरपंथ, तालीम मुखालिफ और देशद्रोही तक का खिताब दिया गया। लेकिन इसी दौरान जबकि ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट से होता हुआ मुल्क की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, एक ऐसा ज़बरदस्त कारनामा सामने आया जिसने हिजाब के ख़िलाफ़ बोलने वालों की ज़बान पर ताला लगा दिया। उनकी आंखों पर बंधी इस्लाम दुश्मनी की पट्टी को खोल फेंका और उन्हें ये बावर करा दिया कि हिजाब मुस्लिम औरतों की तरक्की की राह में बिल्कुल भी रुकावट नहीं है, बल्कि हिजाब तो उनकी असल शनाख्त है और हिजाब में रहते हुए वो दुनिया को फ़तह करने की ताकत रखती हैं। जी हाँ नाजरीन, आपने ख़बरों में देखा होगा कि आजकल इसी कर्नाटक रियासत की एक बाहिजाब मुस्लिम तालिबा बुशरा मतीन के हर तरफ चर्चे हैं। हर कोई उनकी तारीफ़ के गुण गा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? बुशरा मतीन कर्नाटक के रायचूर की रहने वाली एक मुस्लिम तालिबा है जो अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब पहनती हैं और हिजाब में रहते हुए उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करके 16 गोल्ड मेडल जीतने का अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नाजरीन, आपने ठीक ही सुना, सिविल इंजीनियरिंग के इम्तिहान में 16 गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तालिबा कोई और नहीं, एक हिजाबी तालिबा है। उसका नाम बुशरा मतीन है और वो पूरी तालीम के दौरान हिजाब पहनती रहीं और हिजाब में रहकर ही उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग तक की आला और मेयारी तालीम हासिल की। और इसी हिजाब की हालत में पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला, कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत, यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर के हाथों उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इस्लामोफोबिया के शिकार लोगों को इस खबर को गौर से देखना चाहिए और उन लोगों को भी जो हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज आने वाली तालिबात को गेट पर ही खड़ा करके उनका हिजाब उतरवाने की नापाक कोशिश करते हैं। क्या मुल्की पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला, रियासत कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत और दीगर मेहमानों ने बुशरा मतीन को गोल्ड मेडल देने से पहले ये शर्त रखी कि पहले हिजाब हटाओ, उसके बाद ही हम तुम्हें अपने हाथों से गोल्ड मेडल देंगे? किसी ने ऐसी कोई खबर सुनी? अगर सुनी हो तो हमसे भी शेयर करें, वरना अपने गिरबान में झांकें और सोचें कि वो लोग मुस्लिम तालिबात के साथ ऐसा जालिमाना सलूक क्यों कर रहे हैं। जब एक हिजाबी तालिबा हिजाब पहनकर अपने नाम 16 गोल्ड मेडल कर सकती है तो वो आगे चलकर ज़िंदगी में कितनी बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है, कोई बता सकता है? नाजरीन, यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर सिद्दप्पा ने बताया कि बुशरा मतीन ने यूनिवर्सिटी में जो कारनामा सरअंजाम दिया है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। अब तक यूनिवर्सिटी में 13 गोल्ड मेडल हासिल करने का रिकॉर्ड था, लेकिन बुशरा मतीन ने अपनी मेहनत से ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उसने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं और अब उसने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यूनिवर्सिटी के चांसलर ने बताया कि बुशरा मतीन की वजह से आज हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। उसने न सिर्फ अपना और अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया है, बल्कि उसने मुल्क भर में यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन किया है। नाजरीन, ज़रा सोचें, गौर करें कि जब एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है और उसकी इस कामयाबी पर मुल्क के बड़े बड़े सियासतदां, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज अफराद उसे मुबारकबाद दे रहे हैं और कहीं भी कोई हिजाब कोई मसला नहीं बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हिजाब का मसला क्या है और क्यों इसे इशू बनाया गया है। पार्लियामेंट के स्पीकर का ओहदा पार्लियामेंट में सदर का ओहदा होता है, यानी उसकी इजाज़त के बगैर पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म भी नहीं बोल सकता है और वो स्पीकर खुद अपने हाथों से हिजाबी तालिबा को गोल्ड मेडल दे रहे हैं।
जिस रियासत की हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी को सही ठहरा दिया, इसी रियासत का गवर्नर एक हिजाबी तालिबा को अपने हाथों से गोल्ड मेडल से नवाज रहा है। ज़रा गौर करें, स्कूल और कॉलेजेस के जिम्मेदारान हिजाबी तालिबात को स्कूल और कॉलेज में बाहर कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर हिजाबी तालिबा के गोल्ड मेडल हासिल करने पर उसे मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और उसे मुल्क भर में यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करने वाला बताकर उसकी वाहवाही कर रहे हैं। ये सब वो हकाइक हैं जिससे हमें समझ लेना चाहिए कि हिजाब कोई इशू नहीं है और ये कि हिजाब के साथ मुस्लिम औरतें खूब तरक्की कर रही हैं और मुस्तकबिल में भी करती रहेंगी। इसलिए हिजाब को कोई मसला ना बनाएं और ना ही उसे अपनी तरक्की की राह में रुकावट समझें। और जो लोग समझते हैं उन्हें बुशरा मतीन जैसी बाहिम्मत और बाहिजाब तालिबा की मिसाल दें और हिजाब में अपने तालीम और अपना करियर बनाना जारी रखें। हिजाब मुस्लिम औरतों के लिए न कल मसला था और न आज है और न कल रहेगा। हिजाब मुस्लिम औरतों की शनाख्त है और हिजाब मुस्लिम औरतों का हक़ है और हम अपने इस हक़ से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते। नाज़रीन, इस तरह की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।